हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस हमारा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है। उसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वो है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टियों के आगे कौन से ऐसे चैलेंज है, तो उनकी हम बात करते हैं एक एक करके। बुक में 4 चैलेंज दिए गए हैं। वो है, सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसकी कमी है। उसमें इस वजह से ये एक कमी पाई जाती है कि जो जिस तरह हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है पूरे इंडिया में, तो उसी तरह से बाकी जितनी भी संस्था है या कोई पार्टी है उसमें भी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टी है जो एक डेमोक्रेसी की परिभाषा को समझाती है, जब वो इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग करती है, रैलियों में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो उनको एक इंटरनल डेमोक्रेसी जो साबित करने के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों में एक अंदरूनी तौर पर एक लोकतंत्र स्थापित नहीं है। उसमें क्या है, पावर इन वन ऑफ फ्यू लीडर्स एट द टॉप। कुछ लीडरों के पास ही पावर है, जो कि उनके टॉप क्लास के लीडर होते हैं, उनके पास ही ज़्यादा पावर होती है, उनकी ही बात आगे इम्प्लीमेंट की जाती है। पावर को जो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया होता। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, ना ही पार्टी का कोई मेंबरशिप रजिस्टर तैयार किया जाता है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशनल एक मीटिंग्स होल्ड की जाती है। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, ना ही कोई पार्टी के अंदर है जो कुछ इलेक्शन कुछ रुतबों के लिए या डेजिग्नेशन के लिए कोई इलेक्शन की जाती है। तो उस तरह की चीज़ें हैं जो इंटरनल डेमोक्रेसी को, जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को नष्ट करती हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं है। वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप वाला काम है, वही हुक्म चलते हैं जो उनके टॉप के लीडर बात करते हैं। तो वहाँ पर ना तो कोई इलेक्शन की व्यवस्था है, ना रजिस्ट्रेशन की है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होती है, ना ही उनको पता। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। ना उनको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पता होता है कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, कौन से रूल बना रही है, कौन सी उनकी पॉलिसी है। वो उन जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं पार्टी के, वो तो सिर्फ ऐसा समझा जाता है कि या तो फ्लैग उठाने के लिए या फिर स्लोगन लगाने के लिए, और उनकी बात कोई ना उनको बताया जाता है, ना उनसे पूछा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों में। ये इस्टेब्लिश करना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंटरनल तौर पर पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो बहुत सारी जो पावर होती है वो कुछ फ्यू लीडर्स के पास ही होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टियों के आगे कि इंटरनल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए, एक रेगुलर इलेक्शन की जाए, उसी तरह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर ही जो आगे प्रोसीजर है पार्टी का वो किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। एक वंशवाद हो जाता है इसमें। फैमिली, एक ही फैमिली का राज चलता रहता है, वो ही उसका हेड बना रहता है। उसकी कोई इलेक्शन नहीं होती ज़्यादातर, अगर होती भी है तो आईवाश के लिए होती है। तो पहले ही बताया होता है कि इस का लीडर है जो वो उसी वंश में से, उसी परिवार में से ही बना रहेगा। तो इसलिए दूसरे फिर प्रॉब्लम्स में आते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुसार अगर बात की जाए तो वंशवाद को ख़त्म करके एक कैपेबिलिटी, योग्यता एक जो उनमें होती है उनको लेकर, और एक इलेक्शन करा के ये चीज़ें की जो इलेक्शन होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन होती हैं, तो ये होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग। एक तो ना तो वो ट्रांसपेरेंसी रखती हैं अपने फंक्शन के लिए। देयर आर फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन ए पार्टी। तो छोटे जो एक वर्कर है एकदम से ऊपर की टॉप की पोजीशन ले लेता है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है, उस तरह की सिचुएशन के कारण वो पार्टी में
एक बड़े डेजिग्नेशन तक पहुंच जाता है। ऑर्डिनरी वर्कर टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली, एक ही फैमिली के लोगों के पास ही होती है, उसकी कंट्रोल की होती है, उसके ऊपर उनका कब्जा रहता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि डायनेस्टिक जो सक्सेशन है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। पॉलिटिकल पार्टियां एक वंशवाद को किस तरह से ख़त्म करके एक अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करके उनकी इलेक्शन की जाती है जो कि पार्टी को चलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंज ऑफ मनी एंड मसल पावर। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पॉलिटिकल सिस्टम में, क्यों पैसे के बिना इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और पैसा भी हो और साथ में मसल पावर भी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और इसमें एक इस तरह की चीज़ें शामिल हैं कि पैसा भी बड़ा लगाया जाता है इलेक्शन में और उसमें एक शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है, बहुत सारे लोगों को डरा कर धमका कर पैसे से। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें नज़र में आती हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में है। तो इस तरह की जो चैलेंज है इनको किस तरह से हैंडल करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, या किस तरह से इस चीज़ को रिमूव कर सकती हैं ताकि एक अच्छा पर्सन भी, एक जो आम पर्सन भी इलेक्शन लड़ पाए। तो ये इलेक्शन सिर्फ या तो रिच पर्सन के पास है या फिर जिनके पास एक मसल पावर है उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंज टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस। तो ये एक मीनिंगफुल चॉइस देना भी है वोटर को, क्योंकि मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं होती वोटर के पास। अब ये चीज़ डाउनफॉल आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी ये चीज़ें डिक्लाइन में जा रही हैं कि एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं दी जाती। पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो बहुत सारा उसमें डिफरेंट होता था। अभी जे वाली पार्टी जे आइडियोलॉजी को रखती है, इसको मानती है, जे इनकी आइडियोलॉजी जे है, इनके व्यूज़ जे है, इनके जो प्रोग्राम है जे है, इस तरह से अलग अलग होता था। अब एक जैसे ही बन गए हैं सब। तो कोई भी पार्टी है जब रूलिंग बन जाती है तो वो फिर वही काम करने लग जाती है जिसको रिमूव करके उनको बनाया। तो उसी तरह से एक वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। हम एग्जांपल देते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। उनमें बहुत कम डिफरेंस है, एक ही जैसे एक ही तरह के है। लोग बोलते हैं क्या किस पार्टी को चुने। जैसे पंजाब में था पहले, या तो कांग्रेस पार्टी का राज रहता था या फिर अकाली दल का। 5 साल वो रहते थे, 5 साल वो रहते थे। तो इसी तरह से उनके पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं थी। तो दोनों ही फिर वो जब इलेक्शन में वो जीत गए हैं तो वो लोगों को उन्होंने परेशान कर दिया, फिर दूसरे जीत गए तो उन्होंने कर दिया, फिर उनको छोड़कर दूसरों को, ऐसे ही चलता रहता था। तो इस तरह की जो चॉइस है जो मीनिंगफुल हो, एक अच्छी कैंडिडेट दिए जाएं, अच्छी पार्टी दी जाए, अच्छा उनमें एक डिफरेंट शेड किया जाए आइडियोलॉजी को लेकर, तब जो लोग ये एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये एक सारे के सारे चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टियों के आगे कि किस तरह से इस चैलेंज को हैंडल करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड। किस तरह से एक पार्टी में सुधार किया जा सकता है पार्टियों में। पहला तो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदलू, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो एक तो ये था। फिर इसके अगेंस्ट एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, क्योंकि सरकारें उस समय स्टेबल नहीं रह पाती थी, गिर जाती थी, क्योंकि पार्टी बदलने का राइट था। तो एक ही पर्सन कई पार्टियां बदल देता था एक ही हफ्ते में। तो उसी तरह से ये एक काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इनको एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। जो भी अब पार्टी की सिंबल पर इलेक्शन लड़कर कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये एक अच्छा वर्क किया है तो दल बदली के विरुद्ध एक लॉ बना। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। एक मनी को, एक क्रिमिनल्स को अभी हम पढ़ के हटे हैं, चैलेंज है जो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें यूज होता है। बहुत सारा एक क्रिमिनल पर्सन लेके आए जाते हैं लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उनको इलेक्शन लड़ाई जाती है जहाँ तक।
तो इनके ऊपर बहुत सारे केस चलते हैं, तो उनका पता नहीं चलता था पहले, अब पता चलता है क्योंकि एफिडेविट देना पड़ता है जो भी कैंडिडेट है उसको कि उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो उसी तरह से पैसा कितना है, एफिडेविट, सारी उनकी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाती है। अगर कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी सदस्यता भी ख़त्म की जा सकती है। ये एक सुधार की है, रिफॉर्म्स की है। नेक्स्ट हम करते हैं बात टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये एक हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आप जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन की जाए, इंटरनल एक इलेक्शन की जाए, जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें फिर एक जितने भी कैंडिडेट हैं उन जब भी कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी जो इनकम टैक्स रिपोर्ट ली जाए, रिटर्न भरी है या नहीं भरी है, तो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं अब। तो इस तरह की सुधार करने की प्लानिंग है या किए जा चुके हैं। टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो अंदरूनी तौर पर एक पार्टी के अंदर उनको रेगुलेट करना है ताकि सही तरीके से ये काम किया जा सके। उसमें क्या है कि पार्टियों के इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें एक रेगुलेटरी या रेगुलेट किया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए कि उसमें कब इलेक्शन होनी है, किस डेजिग्नेशन के लिए होनी है, रेगुलर इलेक्शन हो, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो मेजॉरिटी के साथ लिया जाए। तो इस तरह कोई दो चार टॉप के लीडर उनके ऊपर एक डोमिनेट ना कर पाएँ। तो इस तरह के कुछ सुधार करने की प्लानिंग है या किए जा चुके हैं। टू रिजर्व द 1/3 टिकट टू वोमेन कैंडिडेट, एक वोमेन कैंडिडेट के लिए वोमेन की जो एक सोसाइटी है उसको अप करने के लिए या उनकी समस्या को दूर करने के लिए या वोमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो उन्होंने एक 1/3 टिकट फिक्स कर दी है कि वोमेन के लिए जो रिजर्व हो कि हर एक पार्टी को 33% सीट टिकट जो एक वोमेन को देनी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो इसलिए इनकी जो कंडीशन है काफ़ी अप हो सकती है और ये अप इनके लिए एक मंच हो सकता है जिस पर वो जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन कर सकती है और रिप्रेजेंट कर सकती है वोमेन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड। 2 ऐसे वेज और हैं, वो कौन से हैं? 1 पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, एक भी पर्सन उनके ऊपर एक प्रेशर डाल सकता है, उनके खिलाफ एक पटिशन दायर कर सकता है, उनके अगेंस्ट एजिटेशन कर सकता है ताकि पार्टियों के ऊपर एक प्रेशर डाला जाए कि अगर आप इस तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं करते, आप झूठे वादे करके आप सही जो आपने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं उनके ऊपर आप नहीं चलते, तो फिर हम ये वाला काम करेंगे, आपकी एजिटेशन करेंगे, आपके ऊपर ये केस दायर करेंगे, इस तरह की चीज़ें हों। या फिर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, वो भी उनके ऊपर प्रेशर डालें कि ये वाले सुधार करने चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, नहीं हम इनका बाईकाट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तब ये जाकर इसमें इम्प्रूवमेंट और हो सकती है। ये तरीका है एक। तो एक पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां तब ये इम्प्रूव हो सकती हैं जो बाहर के लोग हैं, जो जिनको पता है कि ये इसमें ये कमियां हैं, तो वो आलोचना करने की बजाय बाहर की, या कॉमन पर्सन एक आलोचना करके चुप बैठ जाता है, तो वो इसमें एंटर करे कि हम अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में आए, अच्छा एक कैंडिडेट बन के लोगों के सामने एक मीनिंगफुल चॉइस दे, ताकि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे जो दिल्ली में एक धरना हुआ था, उसमें उन्होंने डिमांड्स की थी, उन्होंने बताया कि जो पार्लियामेंट सही काम नहीं कर रही है, ये कर रही है, इस तरह से बोल रहे थे। तो उन्होंने फिर बोल दिया, जो इलेक्टेड मेंबर थे उन्होंने बोल दिया कि हमें लोगों ने ही चुन के भेजा हुआ है, हम लोगों के ही नुमाइंदे हैं, अगर आपको ज़्यादा कोई ठीक करना है तो आप इलेक्शन लड़ो हमारे साथ। तो इलेक्शन लड़ के आप जहाँ पर आओ, आप खुद बना दो ये लॉ जो बनाना चाहते हो। तो उस तरह की चीज़ें
फिर एक पार्टी उभर के सामने आई जिसे आम आदमी पार्टी बोलते हैं, वो इस शब्दों से उभर कर आई है क्योंकि उनको ये बोला गया था कि आप इलेक्शन लड़के जहाँ पर आओ, तो वो खुद बनकर आए और उन्होंने एक पार्टी बनाई और इलेक्शन जीता और काम करके दिखाया। फिर दूसरी पार्टियां उनसे गाइडेंस लेकर फिर दूसरी पार्टियां भी अपने आप में सुधार करने लगी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को, एक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनमें रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। तो वो बजाय आलोचना करने के वो खुद वो चीज़ें करके दिखाएं। तो उस तरह की चीज़ें हैं जो इस वजह से ये भी रिमूव किए जा सकते हैं। तो दो मेथड है वो हम बात की थी। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन था यही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे। तो थैंक यू।